बुधवार षष्ठी तिथि की रात सोने से पहले एक लोटा जल यहां रख देना कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति उपाय होगी, हर मनोकामना पूरी। क्योंकि भक्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो बुधवार षष्ठी तिथि की रात इस उपाय को करने के बाद भक्तों, आपको पूरे कोई उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया हमने अपनी अभी की वीडियो में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, पहले उपाय को शुरू करते हैं। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस वैशाख महीने बुधवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस वैशाख महीने के बुधवार षष्ठी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह वैशाख महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भक्तों, यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। यह क्या ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भक्तों, उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक छुट्टी हल्दी वाला उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री नमस्तु भया ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो भक्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस वैशाख महीने के बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस वैशाख महीने के बुधवार का। तो अब भक्तों, इस एक चुटकी हल्दी उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और भक्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी होता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भक्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो।
उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में भक्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भक्तों साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, इस पर हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब भक्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लें, कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना। ठीक ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में भक्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है भक्तों। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति से नाराज हो जाए, किसी घर से नाराज हो जाए, तो होता क्या है कि में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। पैसे को लेकर उस घर के लोग बहुत परेशान रहते हैं जहां पितर नाराज हो। इसीलिए हमेशा अपने पितरों को आपको प्रसन्न रखना है, जिससे कि पितरों की आत्मा को शांति मिले और वह हमेशा आपको आशीर्वाद दें। अब यह जो वैशाख के दिन होते हैं, इन दिनों में जब आप यह उपाय करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं, गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय है। देखिए, गौ माता के अंदर हमारे पितरों का ही वास समझा जाता है। गौ माता हो गई, कुत्ते हो गए हैं ना, पेड़ों में बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इन सभी में हमारे पितरों का वास समझा जाता है। पक्षियों में कौवा हो गया, जिसके अंदर हमारे पितरों का वास समझा जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जब भी जीवन में दुख बढ़ जाए, कष्ट बढ़ जाए, धन को लेकर आप परेशान रहने लगे, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं, आपके घर में संतान को लेकर बहुत दुख है, आप अपने घर के लड़ाई झगड़े से परेशान रहते हैं, घर में कोई कोई झगड़ा करता ही रहता है, आप सोच सच कर परेशान रहते हैं कि कैसे घर में शांति आएगी, कैसे से घर में सुख समृद्धि आएगी। अब यह समझ लीजिए कि अगर घर में लगातार झगड़ा लड़ाई, यह चीजें आपको देखने को मिल रही है, घर में आपके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कर्जा घर में लोगों के सर पर है, तो पितरी आपके कहीं ना कहीं नाराज है। देखिए, पितृदोष जब घर में होता तो ऐसा नहीं कि आपको देखने से पितृदोष दिखेगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं घर में होने वाली घटनाओं से। जैसे कि खाना आप खाते हैं या घर का कोई भी सदस्य खाना खाता है, अगर उस खाने में कहीं ना कहीं बाल निकलता है या वह खाना गिर जाता है खाते खाते, तब भी आपके घर में पितृदोष है, यानी पितरी आपके नाराज हैं। साथ ही साथ अचानक से घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, पितरी आपके नाराज हैं। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को कर लीजिए। पित्त भी प्रसन्न और धन को लेकर तो कभी आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं पहला वाला उपाय में, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है और घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। मतलब कभी आपके घर में ऐसा नहीं होगा कि आज पैसा आ रहा है और कल पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि पैसा आता है तो रुकता नहीं है, और अगर पैसा रुकता है तो फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है, जिससे कि घर के सदस्य बहुत ही परेशान रहते हैं। अब ज्यादातर लोग की यह समस्या होती है कि धन की बर्बादी हो रही है और घर में पैसा नहीं रुक रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल से आपको यह उपाय सुनना चाहिए और इसे वैशाख में जरूर करना चाहिए। देखिए आपको यहां पर क्या करना है कि, तो चलिए भक्तों जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। देखिए भक्तों,
गुरुदेव ने बताया है कि बुधवार के दिन जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए है और घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। मतलब, कभी आपके घर में ऐसा नहीं होगा कि आज पैसा आ रहा है और कल पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि पैसा आता है तो रुकता नहीं है, और अगर पैसा रुकता है तो फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है, जिससे कि घर के सदस्य बहुत ही परेशान रहते हैं। अब ज्यादातर लोग की यह समस्या होती है कि धन की बर्बादी हो रही है और घर में पैसा नहीं रुक रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल से आपको यह उपाय सुनना चाहिए और इसे वैशाख में जरूर करना चाहिए। देखिए आपको यहां पर क्या करना है कि, तो चलिए भक्तों जान लेते हैं। गुरुदेव द्वारा बताए गए फ्लैट में है, कहीं पर भी आपका एक मुख्य दरवाजा होता है, तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय करना क्या है। आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक एक टिकियां जलानी है। मतलब, सुबह में एक पीस कपूर जला दीजिए और शाम को एक कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो ये कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है। सूर्य भगवान पूरे ना होंगे तब जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में पूरे घर में कपूर का दिया दिखाइएगा। कपूर या घी का दिया दिखाइएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी ये अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहबान का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोहान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, घर में लोबान और अगरबत्ती ये दो नहीं जलानी है। तो शाम के टाइम पर भी आपने एक कप पुड़ जला दिया। बस ये उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वह हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय है, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको ये उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद आप एक पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डुबा लीजिए और उसे जला करके उसका धुआं पूरे घर में A to Z, घर में हर कमरे में उसका धुआं कर दिन घर में लहसुन और प्याज से बना हुआ कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। ये खाद्य पदार्थ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के पूर्ण विरुद्ध माने गए हैं। तामसिक भोजन हमारे मन, वचन और कर्म को प्रभावित करता है, जिससे ईश्वर की कृपा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। 13 अप्रैल को पड़ने वाली इस एकादशी पर शुभ संयोग बन रहे हैं, जो इसे और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की गलती, विशेषतः भोजन से संबंधित भूल नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस शुभ अवसर पर लहसुन प्याज युक्त भोजन बनाता है या खाता है, तो उसे श्री हरि विष्णु के कोप का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राहु और केतु के रक्त एवं असथि से हुई थी, जिसकी वजह से इनमें तमोगुण सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसलिए भले ही यह जमीन में आलू के जैसे उगते हों, लेकिन इनका भगवान को भोग लगाना। शिव मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे अगर आप जो है घी का दीपक जलाते हैं शाम के समय में, अगर मंदिर के पास में अगर बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे में घी का दीपक जलाते हैं, तो इसे आप धनवान बनते हैं, गुणवान बनते हैं एवं परम शिव भक्ति की प्राप्ति होते हैं। एवं इस वृक्ष को छूने से पाप का भी नाश होता है। ऐसा भी माना जाता है जो बेल के वृक्ष है, इसके जड़ में
समस्त तीर्थ आकर के बस जाते हैं। जो व्यक्ति जैसे कि तीर्थों में नहीं जा पाते, तीर्थों के दर्शन नहीं